सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, जो मोदी सरकार अडानी मामले पर चुपके से पतली गली से निकलना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर उसको घेर लिया और कहा है साहब ऐसे नहीं चलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने सील बंद लिफाफे के अंदर पेशकश की थी, सील बंद लिफाफे के अंदर नाम सौंपने की, एक कमेटी के मेंबर की नाम सौंपने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और दरअसल ये कमेटी के मेंबर जो बनाए जाते हैं उसमें किस तरह से झोल होता है और किस तरह से किसान आंदोलन को आप याद करिए, मैं कड़ी से कड़ी जोड़ करके आपको दिखाऊंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। आखिरी तक इस खबर को देखिए आप, और तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीजें हो रही थी और कैसे जो चीज ऐसा लग रहा था कि चलिए निकल गई है, शांत हो गई है, हो जाएगी, खत्म हो कर देंगे, अब वही चीज यहां पर अटक गई है। ना वो निगले बन रही है और ना वो उगले बन रही है। खबर देखिए आप, अडानी हिंडनबर्ग मामले में केंद्र का सुझाव नामंजूर, सुप्रीम कोर्ट बोला पारदर्शिता चाहते हैं, सरकार कमेटी मेंबर्स के नाम लिफाफे में देना चाहती है। अब क्या है, आसानी से मैं आपको बताता हूं, आसान भाषा में। सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पहुंची थी अडानी को लेकर के। चार याचिकाएं किस किस के, पहले मैं नाम बता देता हूं। इसमें चार याचिकाएं हैं, एडवोकेट ML शर्मा, विशाल तिवारी, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सोशल वर्कर मुकेश कुमार ने ये याचिकाएं दायर की थी। और मामले में पहली सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला ने 10 फरवरी को की थी। दूसरी सुनाई 13 फरवरी सोमवार को हुई। अब इस मामले में हुआ क्या? इस मामले में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अडानी को लेकर के गई कि अडानी साहब ने जो है बड़ा हेरफेर किया है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का देश के लोगों का नुकसान हुआ है, इसको लेकर के चार याचिकाएं, अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाएं पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप एक कमेटी बनाइए। हालांकि विपक्ष इस पर JPC की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बना करके इसके ऊपर जांच शुरू करवाइए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो फिर मोदी सरकार को करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मना नहीं कर सकते। विपक्ष तो कहता रहा, माथा पीटता रहा, हथेलियां रगड़ता रहा, तालियां पीटता रहा, लेकिन नहीं सुनी, JPC तो नहीं बनी। मोदी जी आकर के चले गए, एक बार अडानी साहब का संसद में नाम तक नहीं लिया, 1.5 घंटे के 2 भाषण कर दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाइए तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कमेटी बनाने के लिए मोदी सरकार तैयार हो गई। लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि हम इसके जो मेंबर रहेंगे उनके नाम सील बंद लिफाफे के अंदर देंगे। इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज उठाया। क्या ऐतराज उठाते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ट्रांसपेरेंसी चाहता है, लिहाजा केंद्र सरकार का सुझाव माना नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आपने जो नाम सौंपे हैं वह दूसरे पक्ष को नहीं दिए तो पारदर्शिता की कमी होगी और इसीलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं, कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। अब देखिए यहां पर जो है वो कहते हैं ना कि ये कहावत जो कही जाती है कि गए तो थे नमाज छुड़ाने, रोजे गले पड़ गए। अब यहां पर मोदी सरकार को जो है कहा था कि चलिए कमेटी बनाइए, मोदी सरकार बोली सील बंद लिफाफे में देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम एक कमेटी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने उन जो व्यक्ति उसमें जांच करेंगे उन व्यक्तियों के नाम, उनके बारे में अगर जिसने याचिका डाली है उसको बताएंगे ही नहीं तो फिर मतलब क्या है इस बात का? समझे आप इस बात को? 2 व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा है और तीसरे व्यक्ति को हम जो है इन दोनों व्यक्तियों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए बैठाते हैं। अब केवल जो है तीसरा व्यक्ति जो बैठाया जाता है उसके बारे में इस व्यक्ति को पता है, इसको पता ही नहीं है कि तीसरा आदमी है कौन, जो उसका समझौता भी कर गया और उसको पता भी नहीं कि कौन है। ये भला मुमकिन हो सकता है क्या? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं होगा, ये आप नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कांटा लगा दिया और अब जो है मामला और पेचीदा हो गया है। और अब मैं आपको जो मैंने कहा था कि कैसे कमेटी के जरिए खेल होता है और कैसे कमेटी के अंदर अपने लोग बैठाए जाते हैं, इस बात को जरा आप देखिए। SKM ने, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, SKM ने
एमएसपी पैनल को खारिज किया, सभी सरकार समर्थक सदस्य पंजाब की अनदेखी। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के समय पर सरकार ने जो है वो एक कमेटी बनाई कि एमएसपी कैसे दिया जाए, इस बात को लेकर के एक कमेटी जो है वो जांच पड़ताल करेगी। और जब वो कमेटी बनाई तो उस कमेटी के अंदर जितने सदस्य रखे वो सब सरकार के चहेते थे, सरकार के चाहने वाले थे। और इसीलिए जो किसान आंदोलन की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया, उन्होंने कहा कि हम इसमें हिस्सा लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने लोग बैठा लिए। अगर अपने ही लोगों से कोई कमेटी बनवानी है तो आप खुद ही बता दीजिए, हमें डायरेक्ट कह दीजिए। और वही खेल जो है, वही खेल, वही चीजें यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चालाकी जो है वो खेली जा रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, अब दरअसल देखिए चीजें कहां से कहां तक जाएंगी। पहले तो ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है सुझाव दिया था, कोई सख्त आदेश नहीं दिया था। सुझाव के ऊपर अगर मोदी सरकार अगर सही से काम कर लेती तो शायद उसको सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि हम नामंजूर कर रहे हैं और हम जो है कमेटी बनाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में अब मोदी सरकार जो है वो कह रही है कि अगर आप कोई कमेटी बनाएंगे और कमेटी के बारे में, उन लोगों के बारे में अगर शेयर मार्केट के अंदर बता देंगे तो वहां पर खलबली मच जाएगी। ये कैसे हो जाएगा, इस बात को आप समझिए। दरअसल क्या है कि मोदी सरकार ये कह रही है कि आपने किन्हीं लोगों को बैठा दिया उस कमेटी के अंदर और उस कमेटी के लोगों के नाम जो सार्वजनिक हो गए, तो शेयर मार्केट के अंदर फिर लोग देखेंगे कि देखिए ये सुनील है, ये अनिल है, ये रवि है, ये मोहन है, और ये तो जो है वो चार आदमी, वो फिर क्या फैसला देंगे। लोग जो है बड़े समझदार होते हैं और मौजूदा वक्त में तो इतना दिमाग हर कोई रखता है कि हाँ कितनी चीजें निष्पक्ष हैं और कितनी चीजें निष्पक्ष नहीं हैं। अगर पहले से ही लोग जो कमेटी के अंदर हैं अगर वो सरकार के समर्थक हैं तो फिर लोगों को पता है कि यहाँ पर ये कमेटी चाहे 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे, चाहे 6 महीने के अंदर, यहाँ पर तो फैसला सरकार के समर्थन में ही आना है। और दूसरी तरफ अगर लोग बैठाए, न्यूट्रल निष्पक्ष लोग बैठाए, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा और भगदड़ मच जाएगी। और मोदी सरकार और भगदड़ नहीं चाहती थी। उधर अडानी जी और भगदड़ अब सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही भगदड़ मचने की वजह से उनका लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तो बहरहाल जो झटका सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दिया है, कम से कम मोदी सरकार को समझ में यह बात जरूर आ गई होगी कि कैसे ज्यादा शाना बनना कई बार नहीं बल्कि हर बार वो नुकसान दे जाता है। और इसीलिए जो है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसको बचाने लगोगे तो जो है वो भी चला जाएगा। और इसीलिए जो है यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट की जो झटका है उसको मोदी सरकार के ऊपर एक बड़े झटके के रूप में लोग देख रहे हैं। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।